नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। ईरान इस समय पूरी तरह से जल रहा है और ईरान में जो कुछ हो रहा है उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जानी मानी एक्ट्रेस मॉडल मंदाना करीमी इस समय मौजूद हैं। मंदाना, वेलकम टू न्यूज 18। आपको मेरी आवाज स्पष्ट रूप से मिल रही है? हाँ जी, आपको आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी जी, नमस्कार। आप नमस्कार। लंबे समय से ईरान में की आजादी का सपना देख रही थी। अब खमनई की मौत के बाद आपको लगता है वहां पर हालात बदलेंगे? डू यू थिंक सो? वेल, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा सोच है और ये हमारा मकसद है। एंड एज आई हैव सेड इट मेनी टाइम्स, रोम वाजंट बिल्ट ओवरनाइट, यस। एंड वी आर होपिंग दैट दिस टाइम इज डिफरेंट। फाइनली आफ्टर 48 years, my people can be free, I can be free, and we can go back to our country. आपने खमनई के शासन को, यू सेड इट इज लाइक अ कैंसर, आपने उसको हाँ जी। कैंसर बताया था। क्यों हाँ जी। आपने उसको कैंसर बताया था? क्योंकि हमने पीछे कुछ और दृश्य भी बहुत सारे देखे। क्या कहना चाहती हैं आप? See, it's because as a lot of people know, cancer has different stage, right? It's at stage 1, stage 2, stage 3, and it starts eating the entire system of a body, right? Iranian regime, the reason I'm calling it a cancer is because for 48 years, it has eaten up, it has murdered, executed, arrested, deported, or has done so much to its own people, right? And now it has reached a point that when Israel and America they attack, and by the way, this attack has been a request of Iranians in Iran and outside that please someone help जी us. We cannot do this alone anymore. And now when this war has happened and when everything instead of जी जी putting जी। their guns down, they're attacking the entire Middle East. They're attacking their own people right now on the streets. And if it's not a cancer, what else is it? I don't have any other मंदाना name for मंदाना, this मेरी regime. एक आपको एक हाँ जी। रिक्वेस्ट है। अगर आप हिंदी का हाँ जी। प्रयोग करें तो अच्छा होगा, हमारी ऑडियंस आपको और अच्छे ओके। से सुन पाएगी अगर आप हिंदी हाँ बोलें, जी। और आप हिंदी अच्छी बोल लेती हैं। लेकिन आपने एक हाँ अच्छा जी। पॉइंट बोला कि इंटायर मिडिल ईस्ट रीजन को अटैक करने की कोशिश हो रही है। ईरान इस वक्त यूएई, सऊदी जैसे इस्लामिक मुल्कों कतर। को भी अटैक कर रहा है, कतर को अटैक कर रहा जी। है। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? अरे वही है ना, as also a lot of people have made a statement, this regime runs by bunch of lunatics. If you are not lunatic, we are in 2026, right? There has to be some sort of agreement on मैं अपने व्यूअर को running a बताता हूँ, country. ल्यूनेटिक का अर्थ ये होता है कि वहां पर कुछ ऐसे सरफिरे सरकार को चला रहे हैं, ये हिंदी में हाँ उसका जी। मतलब है। बोलिए बोलिए हाँ। बंदना। हाँ जी। तो अगर अगर एक देश है जो लुनेटिक का, वो जो आपका रिजीम है, गवर्नमेंट है, लुनेटिक लोग है, राइट? उसमें ना, उसमें यू कैनॉट एक्सेप्ट एनीथिंग मोर देन दिस। ये लोग पागल होके यूएयू का अटैक कर रही है, दूसरा देश को अटैक कर रही है, कुर्दिश लोग को अटैक कर रही है, अपना लोगों को। अभी जो ईरान में, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अभी ईरान में जो बसीज है और जो आर्मी है जो अभी है, they have been guarded. They have weapons who are attacking Iranians who are trying to go to the street, or in their own house they're chanting Javid Shah or death to Khamenei. मतलब ये अगर लुनेटिक नहीं है, ये अगर लेकिन देखिए, रिलायबल इनको तो गवर्नमेंट। आप ल्यूनेटिक कह रही हैं, इनको तो आप ल्यूनेटिक कह रही हैं, लेकिन भारत में भी कई भागों में, खासतौर पर लखनऊ हो गया, हाँ मध्य जी। प्रदेश का कोई हिस्सा हो गया, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर हाँ भी जी। वहां पर भी कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, हाँ कितने जी। खमनई मारोगे, हर घर से खमनई निकलेगा। हाँ जी। अब उनको आप मुझे क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं उन लोग को एक चीज कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग जाओ, ईरान में रहो एक हफ्ते के लिए, नॉट मोर देन एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए एज अ सिटीजन आप ईरान में जाओ और ईरान में रहो, स्पेशली एज अ वुमन। मुझे देखना है कि एक हफ्ते के बाद आप क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे कि खामेनेई है मुसलमान, खामेनेई है एज पर एज द कुरान, जो हम भी पढ़ी है। आई हैव स्टडीड कुरान, आई नो माय कुरान, आई वाज बोर्न मुस्लिम। मुझे बस ये लोग को ये कहना है, आप प्लीज जाओ ईरान में रहो और देख लो कि अगर ये जो कुरान और इस्लाम बोल रही है, वो एक्चुअली in the law and the way that they let the citizen to live their life, if they are actually doing what जी Quran जी। says. लेकिन देखिए, ईरान की एक पॉलिसी रही है, खमनई की एक पॉलिसी रही है कि यहूदियों को रहने का हक नहीं है, इजराइल को रहने का हक नहीं है। उस पर आप क्या कहना चाहती हैं?
कि वही है फिर यहूदियों से। को मिटाना ही है, जूइश हाँ, को वी हैव टू एनिलेट देम, यानी समाप्त करना है। ऑफ कोर्स। ये जब मैं ईरान में ही थी, मुझे इतना दोस्त था जो वो सडनली ईरान से बाहर गई, और मेरा क्वेश्चन क्यों ये लोग बाहर रहे हैं, लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ये इजराइल से, ये यहूदी है, ये ईरान में इसका हक नहीं है, और ईरान में रहने का हक नहीं है। Why anyone would do that? Why anyone would even look at India? In what harmony we all are living here, right? मुसलमान है, यहूदी है, हिंदू है, सब सब यहाँ पे है, और इवन इन एनी अदर कंट्री। व्हाई? लेकिन क्या क्या पढ़ाया जाता है वहां पर? ये पढ़ाया जाता है यहूदियों को रहने का हक नहीं है, हिंदुओं को हाँ रहने का जी, हक नहीं है, ये पढ़ाया जाता है ईरान के स्कूलों में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। मेरा स्कूल में सुबह में जब हम लोग स्कूल जा रही थी, स्कूल के गार्डन में हमारा एक फिक्स फिक्स हर रोज का फिक्स था। जी डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू ब्रिटिश, और डेथ टू सो मेनी अदर कंट्रीज। और जब मैं बच्चे थी, मैंने पूछा कि ये इजराइल कौन है और अमेरिका कौन है, हम क्यों इतना इनको नफरत कर रही है। और मेरा टीचर मेरा एक्चुअली पनिशमेंट किया, और बोला कि नहीं, तुमको समझ नहीं आ रहा, ये है हमारा एनिमी। मतलब एजुकेशन में, स्कूल में हम लोग का, इरानियन का, जो हमारा 3000 का हिस्ट्री है और आर्ट्स है और जो भी है, दे हैव चेंज इट एंड मेड इट टू द अरब कंट्री। वी आर नॉट अरब, हम लोग पर्शियन है। हम लोग का वो जो किंग्स था, जो यहूदी लोग का, इजराइलियन लोग का मदद किया टू रीबिल्ड द कंट्री, दैट्स वेयर वी कम फ्रॉम। हम जी लोग अरब नहीं है। जी। हाँ जी, लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है, ईरान जो कुछ दुनिया के साथ करने का प्रयास कर रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है, हाँ लेकिन जी, क्योंकि आप भारत में इस समय रह रही हैं और हाँ जी, भारत में आप कुछ फिल्में भी कर रही हैं, एक हाँ चीज जी। मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, जो भारत के कुछ एक वर्ग है, सब नहीं, एक वर्ग है जो खास तौर पर बार बार कह रहा है कि हमें इस जंग में ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, उनको आप क्या कहना चाहती हैं? उसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर भी हैं, कुछ रिलीजियस लीडर्स भी हैं, क्या कहना चाहती हैं? व्हाट इंडिया इज योर में, मैसेज टू देम? see, my message to my brothers and sisters of India, Jo Mera, I have called this, sorry, I'm going to say this in English. If there is a word that you want to say it in Hindi, please do that. I have called India my home for 15 years. India जी has given me so much. And India has given me my career, a life that I had here, and everything else. If you go back to the history between Iran and India, we have a very good relationship for so many years. I just want to tell my brothers and sisters of India, if this regime goes, if this regime falls, actually, we're going to have an even better relationship, because I tell you why. The previous regime, the Shah of Iran, before the revolution of Islamic happened, right? He used to talk about brothers and sisters having a right. In Iran, we do have a population of Shias. Imagine a country without this murderous regime, what relationship we can have with India. Just imagine that. I know we have a relationship right now, but if this regime goes away, our relationship with India is going to become very stronger. The Muslims in India, they can go freely to Iran, to Mashhad, to Qom, to go to do their ziyarat. Now, you know how many of my Indian friends who are Shias, and I love them dearly, they want to go to Iran, they want to go to Mashhad and Qom to do their ziyarat. They cannot go because they're like, oh, we don't know if they're gonna arrest us and say, oh, you're a spy or you're this, or we cannot travel if you go to Iran. I just want to say, whoever is a leader in India, and call to the political parties who are actually, they care about relationship, politics relationship जी between Iran, and if जी this regime मंदाना goes, India becomes, yeah. जी, आप Yes. ईरान के इस समय हालात क्या हैं? आपकी वहां पे लोगों से बात होती होगी, आपका परिवार है उससे बात होती होगी, कुछ दोस्त होंगे हाँ उनसे जी। बात होगी कि वो क्या कहते हैं? Well, जो हम actually internet तो blackout है. We don't have any connection. I cannot call them. They call me whenever they can, and I have my entire family back in Iran. And what they are saying, we are all very scared, but we are sitting tight in our house. हम लोग का बहुत उम्मीद है, विश्वास है कि ये हर जो मिसाइल जो आती है ना, one by one, for us, it's a hope. It's a hope for tomorrow's Azadi. And that's what exactly they're saying. Yes, everyone is scared, everyone is जी tired, जी जी but we have a unity, and we are praying for Azad Iran.
जी, लेकिन लेकिन एक बड़ा वर्ग है दुनिया में, और हिंदुस्तान में भी वो वर्ग है जो हमेशा हर बात से परेशान रहता है। वो कहते हैं देखिए मुसलमानों के साथ ये अन्याय हो रहा है, ईरान में मुसलमानों को मारा जा रहा है, अमेरिका और इजराइल मुसलमानों को मार रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? आप भी एक मुस्लिम ही हैं। अच्छा, हाँ जी, सऊदी वाले भी मुस्लिम ही हैं, हाँ जी। जो यूएई दुबई है वो भी मुस्लिम ही है, कतर भी मुसलमान हम्म ही है। हम्म See, this is ये not जो a war मुस्लिम कार्ड between. खेला जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? Yeah, और हमारे exactly. देश का विपक्ष इसको ज्यादा खेल रहा है। वो एग्जैक्टली मुझे वो ही कहना था कि सब लोग ये जो वर्ड इस्लाम इस्लाम मुसलमान मुसलमान यूज कर रहे हैं ना, जी, दे आर पार्ट ऑफ द बिगर प्रोपागेंडा. दे ओके। वांट टू मेक दिस वॉर sound like this is Islamic war. This is not about Islam. Please put that in your head. This is about a regime who's a murderers नहीं, killing ये its आप क्यों own कह रही है कि citizens. ये एक इस्लामिक प्रोपेगेंडा है? ये आप क्यों कह रही है कि ये एक इस्लामिक प्रोपेगेंडा है? ये एक बड़ी बात है। और ये हाँ जी, हमारे देश के ऑपोजिशन के कई नेता तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हाँ मोदी जी. को भारत को, मोदी को इस जंग में जाना चाहिए और कई लोगों को बचाना चाहिए। सुनो, ये जो regime था, Khamenei's regime has been funded so many terrorist organizations. So many terrorist organizations. And let me tell you about something. Pakistan, जो India और Pakistan का war चलता है, where do you think Pakistanis are getting everything that has been funded for the wars against India? Where do you think Afghanistan, Taliban, who Iran accept them as the official leaders of the country? Where do you think they get their funds? Iranian regime. Iranian regime. लेकिन Then देखिए, Iranian regime, the हमारे same, sorry to हमारे cut you. देश में कई लोग वुमेन हाँ राइट्स की जी, बात करते हैं। हमने तो वो भी दृश्य देखा जब ईरान की फीमेल फुटबॉल टीम ने अपना हाँ जी. इस्लामिक राष्ट्रगान जो होता है, उस राष्ट्रगीत जो होता है, उसको गाने से इनकार कर दिया। हाँ जी. वही है ना. It's a selective empathy. It's a selective propaganda that they want to be part of it. And I want to tell those people who were talking about this woman who didn't sing the national anthem, right? Where were you in January 8 and 9 when my people got slugger? Thousands, more than 50,000 they killed. The कितने regime कितने killed लोग them मारे गए? in आप one. कह रहे हैं 50,000 लोग मारे गए? They 50,000? 50,000. It's we don't know the exact number. I tell you about my own cousin who was हिंदी on the हिंदी streets का on प्रयोग, the 8th. वंदना, हाँ दैट्स माय जी, रिक्वेस्ट। हाँ जी. 8 जनवरी में जो हुआ था ईरान में, कम से कम 50,000 to 60,000 people in one day they were killed. Okay, मेरा जो खाला का daughter है, she was there and वो ऐसे exactly same explain किया कि हम लोग रास्ते में ही था, हम वॉक कर रही थी, अचानक लाइट्स बंद हुआ और हमारा फोन इंटरनेट सब बंद हुआ और अचानक ये गन का साउंड आवाज आ रही थी बिल्डिंग का ऊपर से और सामने से, और एक सेकंड में बस हम देख रही थी कि बॉडीज जो लोग हैं हमारे सामने ऐसे ही ढूंढ रही है. And imagine what kind of a regime is, what kind of a Muslim country you are preaching on a name of लेकिन Islam. लेकिन 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 एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि मंदाना करीमी कौन सी मुसलमान हो गई हैं? वो तो आपके भी इस्लाम में होने के सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे वही है जो हमारा कुरान में आपको पता है क्या बोला है. Sorry, I have to say this in English. You don't worry about who's praising or praying to the Allah. Everyone has a different relationship with Allah. You be worried about your own relationship with Allah. Do not preach me that what kind of a Muslim I am or what I practice or what I don't practice. That's a propaganda that they're trying to make this war to a Islamic war. It's not an Islamic war. It's not again. And I'm sorry, the same people who are in support of Khamenei लेकिन and the regime. आपको बुरा भला कहा जा रहा है, आपको काफिर कहा जा सर, रहा है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कह रहा है वही- आप काफिर अरे हैं, यू आर वही- काफिर, ये कहा जा रहा है। तो उनको आप क्या वही कहना बोल रही चाहेंगी? वही बोल रही हूँ. अगर आप लोग खोमेनी और खोमेनी का regime का सपोर्ट कर रही है, बोल रही है कि ये लोग मुसलमान हैं, what kind of a Musliman attacks UAE? What kind of a Musliman attacks Qatar? What kind of a Musliman attacks Saudi? Please answer me. Same people who are calling me kafir. उनका ठीक है, चलो बाय. उनका काउंटर पॉइंट है कि उनके सुप्रीम लीडर खमेनी को मार दिया गया है, इसलिए वो अटैक कर रहे हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, फिर पागलबंदी और क्या है? So why they went to Oman to do a talks?
वो कन्वर्सेशन आपको पता है, जब ये इरानियन रिजीम जा रही थी ओमान में फॉर द टॉक दैट दे हैड, वही सेम टाइम पे टीवी पे बोल रही है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। क्यों? अच्छा, मैं अब रैपिड फायर राउंड, मैं अब रैपिड फायर राउंड करूंगा और आपसे 3-4 सवाल पूछूंगा, एक एक लाइन में आपको जवाब देना है। हाँ जी। खेमनई के लिए आपकी एक लाइन क्या है? एक और बार सर, आपको आवाज नहीं आई। नहीं, मेरा सवाल है, मैं रैपिड फायर राउंड करूंगा, एक एक शब्द Okay. में, एक एक लाइन में आपको जवाब देना है। खेमनई के लिए आपका एक शब्द या एक लाइन क्या है? रॉट इन हेल। ओके, जो तुम्हारे साथ हुआ है, वो हमारा लोग का, वो जो गन पॉइंट दिया हॉस्पिटल में ईरान में, जब ये लोग एक्चुअली मदद ले रही थी, दैट्स द karma that you are getting, so rot in hell. ओके। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है हाँ जी। आपसे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए आप एक लाइन में क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू डोनाल्ड ट्रम्प। थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। Yes. नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू को क्या कहना चाहेंगी? Shalom, Nitin and बीबी, एंड थैंक यू। ओके, दोनों भी थैंक यू है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आप क्या कहना चाहेंगी इस समय? Thank you for keeping me safe, because I haven't shared details of what I'm going through India right now because of वो जो मुसलमान लोग हैं मुझे अटैक कर रही है। If it wasn't because Narendra Modi ji, I would not be safe as we speak and stay in India. Thank you for keeping me जी। safe. एंड वन थिंग कि जो एक सवाल ये है कि इंडियन मुस्लिम्स आपको लगता है लकी हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारतीय मुसलमान? ऑफ कोर्स आप देख लो, अभी इतना काफर बोल रही है, जो ये मुसलमान लोग को दिल्ली में किया, बैंगलोर में किया, फ्रीली दे गो टू द स्ट्रीट एंड दे से व्हाट दे वांट। हम लोग का वो नहीं है भाई। ईरान में अगर जैसा अभी दिल्ली में हुआ था इन सपोर्ट ऑफ खामेनी, इफ वी गो टू स्ट्रीट इन अगेंस्ट ऑफ द रिजीम, 1000 people get killed and murdered and executed. ओके, वन फाइनल क्वेश्चन। इंडियन ऑपोजिशन लीडर्स को आप क्या कहना चाहेंगी, स्पेशली राहुल गांधी को और बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को? एनीथिंग? Please, it's not late. Be on a right side of the history. And please listen to Iranian people. We Iranian people are chanting one thing: Javed Shah, Azad Iran. Please help us to get rid of this regime. Okay. Thank you. सो मच बंदाना करीमी ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो ये थी बंदाना करीमी, लेकिन लगातार खबरें जारी हैं।